दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि पौधों में पोटासियम क्यों आवश्यक है। पोटासियम क्या होता है? पोटासियम की कमी के लक्षण क्या हैं? पौधे में नेचुरल तरीके से घर पर कैसे बनाएं? इसका यूज क्या है और किस प्रकार देना चाहिए और कब देना चाहिए तथा कितनी मात्रा में आप इसे दे सकते हैं। पोटासियम खेती में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये पौधों के लिए इतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए पानी और हवा। पोटासियम जो मिट्टी में मौजूद होता है या खाद के रूप में डाला जाता है, ये पौधों का विकास, शक्ति, फूल और फल बनाने में अक्षमता को बढ़ाता है। पोटास का खेती में काम क्या है? नंबर एक, फलों और दानों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पौधे की जड़ मजबूत करता है। सूखा यानी कि पानी की कमी को भी सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। फूल व फल गिरने से रोकता है। फसल को पकने में मदद करता है। पोटास का जैविक स्रोत क्या है? नंबर एक, प्राकृतिक स्रोत केले के छिलके के द्वारा, लकड़ी व उपलों की राख से, गन्ने की सूखी छिलन यानी खोई से, मट्ठा यानी लस्सी से और हरा खाद से। पोटास की कमी से पौधे में क्या क्या होता है? पुराने पत्ते के किनारे पीले भूरे हो जाते हैं और बाद में सूखने लग जाते हैं। फल और फूल गिरने लगते हैं। जड़ें कमजोर हो जाती हैं। फसल पकने में देरी होती है। पौधे में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, जिसके कारण कीड़े व फफूंद का हमला जल्दी हो जाता है। उत्पादन कम तथा गुणवत्ता भी घटती रहती है। पोटास को घर पे बनाने की विधि एक तो प्राकृतिक होती है। पोटासियम एक ऐसा पोषण तत्व है जो प्राकृतिक में यानी जमीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हर जगह आपको ये मिल सकता है। बस आपने ये जानना है कि इसे कैसे लें। जो हमारे सूखे हुए पत्ते, फूल, टहनी, फल जमीन पर गिर जाते हैं और सड़े हुए फल फूल भी होते हैं उसमें, इन सब में पोटासियम होता है। हमें ये पोटासियम लेकर के वापिस खेती में देना होता है। वापसी करने के लिए हमें जीवाणु चाहिए और ये हमारी मिट्टी में पहले से ही मौजूद होते हैं। आप अपनी मिट्टी को देखेंगे, उसमें छोटे छोटे जीवाणु यानी केंचुए दिखाई देंगे और कुछ कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। बस आपने इनको जीवित रखना है। वो रहेंगे खाने से। सो जितना भी अवशेष यानी पत्ते, फल, सूखी टहनी, फ्रूट, पानी आदि मिलने से ये काफ़ी संख्या में उत्पन्न होंगे। बस यदि आप मिट्टी में जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो इनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी और इस प्रकार आपकी खेती में पोटासियम का एक स्रोत बन जाएगा। ये सब हो पाएगा पेड़ों से। तो दोस्तों, इसलिए हमें प्राकृतिक यानी अपनी ज़मीन को बचाना है तो पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। और किसान भाइयों, ये मत सोचना कि रासायनिक खादों के बिना खेती नहीं होगी। ये सब आपके दिमाग की भूल है।
पहले कहाँ रासायनिक खाद थे, तब भी हम खेती करते थे और अपना स्वास्थ्य भी सही रखते थे। दूसरा, 4 से 5 केले के छिलके प्लस 1 लीटर पानी प्लस 1 चम्मच गुड़, इन्हें 3 से 4 दिन ढक कर रखें। दिन में एक बार अवश्य हिलाएं। 4 से 5 दिन बाद छान लें। 1:5 में पानी मिला करके फसलों पर छिड़के। यह क्रिया 15 से 20 दिन में एक बार होनी चाहिए। तीसरा, लकड़ी व उपलों की राख से 1 मुट्ठी राख को पौधे की जड़ में हल्की मिट्टी के साथ, यानी कि गीली मिट्टी होनी चाहिए, मिला देना चाहिए। पानी के साथ 1:10 घोल बना करके छिड़काव की आवश्यकता है। नंबर 4, चाय पत्ती प्लस सब्जियों के छिलके जैसे केला, लौकी, कद्दू, पालक आदि प्लस मिट्टी प्लस गोबर, ये सब मिट्टी में या किसी बर्तन में परतों से भरे, बीच में थोड़ा थोड़ा गोबर या छाछ डालें। हर 4 से 5 दिन में हिलाएं। 30 से 40 दिन में तैयार खाद मिल जाएगा, पोटाश से भरपूर। सावधानी, संतुलन जरूरी होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ संतुलित मात्रा दें। मिट्टी की जांच हो तो और भी अच्छा पता चलेगा कितनी जरूरी है। मिट्टी की जांच से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि कौन से पोषण तत्वों की कमी है। उसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए। धन्यवाद।